स्टूडेंट्स, फिर से ये एक्टिविटी हम देखते हैं कि 2 पेपर कप हमने लिया और एक पेपर कप में हमने पानी डाल दिया, दूसरे पेपर कप में हमने कुछ भी नहीं डाला, वो एम्प्टी था। ठीक है, दोनों को हम नीचे से बॉयल कर रहे हैं। तो हम देखेंगे कि वो पेपर कप जिसमें हमने पानी डाला है वो नहीं जलेगा, जबकि जिसमें कुछ भी नहीं है, जो एम्प्टी है, वो पेपर कप जलने लगेगा। देखिए इस एक्टिविटी में भी यही दिखा रहा है कि जो पेपर कप एम्प्टी है वो जलने लगा और जिस पेपर कप में पानी है वो नहीं जल रहा है। इसका मतलब है कि पानी होने से वो पेपर कप जो है वो क्यों नहीं जल रहा है। उसका साइंटिफिक रीज़न ये है स्टूडेंट्स कि पानी होने से जो पेपर कप का इग्निशन टेम्परेचर है वो कम हो गया, मतलब वो अपने इग्निशन टेम्परेचर तक पहुंच ही नहीं पा रहा है, इसलिए नहीं जल रहा है। ठीक है, तो देखिए इस इग्निशन टेम्परेचर पे कुछ कंडीशंस दिए हुए हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशंस हैं और जो कि आते हैं। ठीक है, हर एक कंडीशन से क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो सबसे पहले आप इग्निशन टेम्परेचर देखिए कि क्या होता है, व्हाट इज इग्निशन टेम्परेचर। तो द लोएस्ट और द मिनिमम टेम्परेचर एट विच अ कंबस्टिबल सब्सटेंस कैचेज फायर, किसी भी सब्सटेंस का सबसे वो लोएस्ट टेम्परेचर जिस पे कि वो जलने लगे। ठीक है, कोई भी सब्सटेंस हम जलाते हैं, कोई सब्सटेंस जल्दी जल जाता है, कोई सब्सटेंस बहुत देर में जलता है, कोई सब्सटेंस जलता ही नहीं है। ठीक है, तो डिपेंड करता है ये उसकी इग्निशन टेम्परेचर पे। जिसका इग्निशन टेम्परेचर जितना कम होगा वो उतनी जल्दी जलेगा। जैसे कि आप लकड़ी में आग लगाइए तो उतनी जल्दी नहीं जलेगा जितनी जल्दी आप एक पेपर में आग लगाइए तो जल जाएगा, है ना। पेपर जल्दी जल जाता है, पेट्रोल में आग लगाइए तो और जल्दी जल जाता है। तो ये डिपेंड करता है कि किसका इग्निशन टेम्परेचर कितना कम है, इसी के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कितनी जल्दी जलेगा। ठीक है, चलिए हम लोग इसी पे कुछ देख लेते हैं। कुछ क्वेश्चंस आते हैं, हर एक लाइन से क्वेश्चन आता है यहाँ पे, तो आप हर एक लाइन को ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स। पहला है, देखिए, वी कैन बॉयल वाटर इन अ पेपर कप इन स्पिरिट लैम्प. It is because a part of heat energy supplied to the paper passes on to the water. As a result, the ignition temperature of paper is not achieved. हमने 2 पेपर कप लिया, हम लोग पेपर कप में पानी बॉयल कर सकते हैं। कैसे बॉयल कर सकते हैं? क्योंकि जो हम नीचे से इसको हीट प्रोवाइड कर रहे हैं, ये हीट जो है वाटर में पास हो जा रहा है और वाटर में पास होने की वजह से जो इस पेपर कप का इग्निशन टेम्परेचर है ये नहीं पहुंच पा रहा है, इसलिए ये जल नहीं रहा है। जबकि अगर दूसरा पेपर, अगर खाली पेपर लें और इसको हम हीट करें तो ये इसमें कुछ भी नहीं है जिसमें हीट पास हो सके, तो ये जल जाएगा, ये इसका इग्निशन टेम्परेचर तक ये पहुंच जा रहा है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आता है कि कैन वी बॉयल वाटर इन पेपर कप। तो यस, वी कैन बॉयल वाटर इन पेपर कप बिकॉज द हीट that is given to the paper cup will be transferred to the water and paper cup will not burn. Okay, सेकंड जो है सेकंड पॉइंट वो है इग्निशन टेम्परेचर ऑफ वाइट फॉस्फोरस इज 35 डिग्री सेल्सियस। वाइट फॉस्फोरस का जो इग्निशन टेम्परेचर होता है वो 35 डिग्री सेल्सियस होता है स्टूडेंट्स। समर में, ड्यूरिंग समर, रूम टेम्परेचर ऑफन राइजेज टू 35 डिग्री सेल्सियस। आजकल गर्मियों में तो मतलब 50 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जा रहा है, 35 क्या है ना। तो रूम टेम्परेचर गर्मियों में 35 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है और वाइट फॉस्फोरस में जो है अपने आप आग लग जाती है। इसीलिए वाइट फॉस्फोरस को स्टोर बहुत प्रॉपरली रखना पड़ता है, केरोसिन ऑयल में या वाटर में इसको स्टोर रखना पड़ता है ताकि इसको अपना इग्निशन टेम्परेचर ना मिले, क्योंकि इसका इग्निशन टेम्परेचर ही 35 डिग्री सेल्सियस है, तो इसको हम लोग वाटर में स्टोर करके रखते हैं। ठीक है, थर्ड पॉइंट जो है वो है मैच स्टिक कैन बी लाइटेड बाय स्ट्राइकिंग इट्स टिप ऑन अ रफ सरफेस। मैच स्टिक, आप रजनीकांत की फिल्म देखे होंगे कि मैच स्टिक को ऐसे कहीं पे भी रगड़ के और वो आग जला लेता है। ये कैसे होता है स्टूडेंट्स? क्योंकि मैच स्टिक जो है वो रेड फॉस्फोरस से बनी होती है। रेड फॉस्फोरस का भी इग्निशन टेम्परेचर कम होता है और वो रगड़ने से क्या है, वो उसका इग्निशन टेम्परेचर उसको मिल जाता है और उसमें आग लग जाती है। ठीक है, इसीलिए मैच स्टिक को भी हम कहीं भी रफ सरफेस पे रगड़ कर उसमें आग लगा सकते हैं। ठीक है, द फ्लेम ऑफ बर्निंग कैंडल गोज ऑफ, इससे बहुत क्वेश्चन आता है। ठीक है, द फ्लेम ऑफ बर्निंग कैंडल गोज ऑफ व्हेन वी ब्लो ओवर इट स्ट्रांगली। अगर कोई कैंडल जल रही है, आप देखते हैं बर्थडे तो आप लोग सभी मनाते हैं, कैंडल जल रही है तो उसको आप ब्लो करके, फूंक करके उसको बुझा देते हैं। तो कोई भी जलती हुई कैंडल फूंकने पर बुझ क्यों जाती है, वाई? ठीक है, तो इसका रीज़न है बिकॉज 2 रीजन्स की वजह से। द एयर करेंट लोअर्स द टेम्परेचर ऑफ बर्निंग वैक्स
पहली बात तो जो हमारे मुंह से एयर करंट निकलता है, जो हवा निकलती है, वो टेम्परेचर को कम कर देता है, ठीक है, जिसकी वजह से वो कैंडल बुझ जाता है। दूसरा, हमारे ब्रेथ में, हमारे मुंह से जो हवा निकल रही है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट होता है। आपको पता है जब हम ब्रीथ आउट करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं, तो हमारे ब्रेथ में कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट होता है जो कि एक्सटिंग्विशर का काम करता है, इसलिए भी एयर जो है, कैंडल जो है वो बुझ जाती है, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जिससे हर एक पॉइंट से क्वेश्चन बनता है। कैंडल क्यों बुझ जाती है, रेड मैच स्टिक को हम माचिस को रगड़ते हैं कहीं भी रफ सरफेस पे तो आग क्यों लग जाती है, ठीक है। वाइट फॉस्फोरस को हम लोग पानी में क्यों स्टोर करके रखते हैं, और क्या हम पेपर में पानी बॉयल कर सकते हैं। तो ये सभी क्वेश्चंस आते हैं और इन सभी क्वेश्चंस के आंसर इसी में हैं, ठीक है स्टूडेंट्स, इसको देखिएगा। और आगे हम लोगों को देखना है कंडीशंस। हम लोग पढ़ रहे थे, पहला कंडीशंस हमने पढ़ लिया था कि ऑक्सीजन की नीड है वहाँ पे। दूसरा कंडीशन अभी हमने पिछले इतने सारे कंडीशंस में देखा कि इग्निशन टेम्परेचर होना चाहिए, कि जो कंबस्टिबल मटेरियल है उसमें इग्निशन टेम्परेचर तक वो जब पहुँचेगा तभी उसमें आग लगेगी। और तीसरा कंडीशन बहुत सिंपल सा है कि अरे कंबस्टिबल मटेरियल होगा तभी तो वहाँ आग लगेगी, कंबस्टिबल मटेरियल होगा ही नहीं तो आग नहीं लगेगी, ठीक है। तो ये तीन बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशंस हैं स्टूडेंट्स, जो कि आपको याद करने हैं, जो कि हमेशा एग्जाम में आता है 3 मार्क्स में। राइट 3 इंपॉर्टेंट कंडीशंस नेसेसरी फॉर कंबशन, ठीक है। तो ये 3 इंपॉर्टेंट कंडीशंस हैं। देयर मस्ट बी अ कंबस्टिबल मटेरियल, वहाँ पे कंबस्टिबल मटेरियल होना चाहिए तभी आग लगेगी। सेकंड कंडीशन है देयर मस्ट बी कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का सप्लाई कंटिन्यू रहना चाहिए। और थर्ड कंडीशन है द टेम्परेचर शुड बी एबव द इग्निशन टेम्परेचर ऑफ द कंबस्टिबल मटेरियल, कंबस्टिबल मटेरियल का जो इग्निशन टेम्परेचर है उससे जो आप जिस भी चीज़ से आप आग लगा रहे हैं उस कंबस्टिबल मटेरियल से इग्निशन टेम्परेचर ज़्यादा होना चाहिए, तभी उस कंबस्टिबल मटेरियल में आग लगेगी, नहीं तो आग नहीं लगेगी, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये 3 कंडीशंस आज आपको अपने कॉपी में लिखने हैं और याद करने हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।